अलायंस हमारी पार्टी समय मांग रही है और इलेक्शन कमीशन ने अब तक समय नहीं दिया है। इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन मोदी नीतीश जी का कमीशन बन करके रह गया है। अगर नहीं मिलना तो स्पष्ट मना करे, इलेक्शन कमीशन नहीं मिलना है, नौटंकी ना करे। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। नमस्कार, द ट्रुथ के संग में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बार फिर बात बिहार की होगी। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और राजद का सबसे प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि चुनाव आयोग दरअसल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। वो विपक्ष के नेताओं को मिलने का समय नहीं दे रहे, लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। आज वोटर लिस्ट से नाम हटेंगे और कल राशन कार्ड और पेंशन सूची से भी इन लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे। बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, वहां पर चुनाव आयोग एक पार्टी विशेष के आधार पर काम कर रही है और विपक्षी पार्टियों को टारगेट पर लेते हुए उसके वोट बैंक को काटने का, सूची से हटाने का काम कर रही है। सुनिए जरा तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को लेकर किस तरीके के गंभीर आरोप लगाते नजर आए। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अचानक से ये कदम उठाया गया है। पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। अभी ये लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को एक ही अधिकार है, वोट का। वो भी वोट का अधिकार ये छीनना चाहते हैं। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट जांच का मुद्दा गरमाने लगा है। विपक्षी दल जहां चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने ये कहा है कि वो किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, बल्कि पार्टी के प्रमुख से ही बात करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर वो मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जवाब नहीं दिया। मुद्दे पे नहीं बात करते, कथा सुनाते हैं लोग। तो हम लोग तो जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब हमको लगता है कि ये लोग जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू करवाएंगे। देखिए, आने वाले समय में ये बड़ा साजिश होने जा रहा है। बिहार में मोदी जी जो है प्रेसिडेंट रूल लगवा करके, राष्ट्रपति शासन लगवा करके सारा कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है ये। गरीबों का अधिकार छीना जा रहा, वोट का अधिकार छीना जा रहा है और इलेक्शन कमीशन मिल नहीं रही है पॉलिटिकल पार्टी से। हम पूछना चाहेंगे, भाई और क्या करें? मिलने का नहीं समय दीजिएगा तो क्या करें? कहां है जस्टिस? ये तो अन्याय हो रहा है। आप सोचिए आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रही है भाई इलेक्शन कमीशन? एक सिस्टम है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है
इंडिपेंडेंट बॉडी सिर्फ अब कहने के लिए हुआ है, बाकी सारा बीजेपी का गुणगान गाते हैं ये लोग। आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस में कार्यक्रम बनता है इलेक्शन का, वोटर लिस्ट वहां तैयार होता है और बस शेड्यूल भी वहीं तैयार होता है और बस इलेक्शन कमीशन घोषणा करने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। मोदी जी हो या बीजेपी के कई नेता कितना बार चुनाव में धर्म के नाम पे गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, आज तक इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके जितने चिंटू पिंटू हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, चाहे कर्नाटका में बजरंग बली के नाम को लेकर के किस प्रकार से नफरत फैलाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, यहां मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, कहीं भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, प्रचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ पपेट। ये करारा जवाब मिलेगा। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, ये बिहार और बिहारी बर्दाश्त नहीं करे। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि ये हैरानी की बात है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग विपक्षी पार्टी के नेताओं को मिलने का वक्त नहीं दे रहा है। अगर पहले की बात की जाए तो पूर्व में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही, लेकिन ये पहला मौका है जब विपक्षी पार्टी के नेता लगातार चुनाव आयोग से इस मसले पर मिलने के लिए वक्त मांग रहे हैं और चुनाव आयोग ये कहता है कि वो राजनीतिक दल के मुखिया से ही किसी मुद्दे पर बात करेंगे। अलायंस हमारी पार्टी समय मांग रही है और इलेक्शन कमीशन ने अब तक समय नहीं दिया है। इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन मोदी नीतीश जी का कमीशन बन करके रह गया है। पहले इलेक्शन कमीशन वोट जुड़वाने का काम करता था बुला बुला करके, अब फर्क हो गया कि अब ये लोगों को छटनी कर रहे हैं। ये वोट का राज मतलब छोट का राज, ये लालू जी हमेशा हर बार ये कहा करते हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग की ये कवायद दरअसल बीजेपी और जेडीयू को फायदा पहुंचाने की नीयत से की जा रही है। दरअसल बीजेपी घबराई हुई है, उसे डर है कि इस चुनाव में वो हार सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर वो जानबूझ करके वोटर लिस्ट की जांच के बहाने विपक्षी पार्टी के वोट बैंक को सूची से हटाने की कोशिश कर रही है। और अगर ऐसा वो करती है, जिन राज्यों में पूर्व में भी चुनाव हुए हैं, ऐसे में चुनाव आयोग की मदद से ही उन राज्यों में बीजेपी चुनाव जीत पाई थी। और एक बार फिर से बिहार चुनाव से पहले इसी तरीके का प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या के समान है। वहीं से ये भाजपा के लोग और नीतीश जी चाहते हैं कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाए। ये बर्दाश्त के बाहर है। हम बिहार के लोग, बिहारी, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। और आप गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम, जो इनकी साजिश है काटने की, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग जो है ज़रूर करेंगे। आप देखिएगा कि वो यही वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव भी हुआ, तो क्या वो फर्जी था? और हमको ये बताइए, केवल बिहार में ही क्यों हो रहा है, पूरे देश भर में क्यों नहीं हो रहा है? जब अगर वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार करना है तो पूरे देश का होना चाहिए, तो केवल बिहार का ही क्यों हो रहा है? कुल मिलाकर चुनाव से पहले बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई हैं और एक बार फिर कटघरे में खड़ा है चुनाव आयोग, जिसकी विश्वसनीयता पर विपक्षी खेमा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष विपक्षी खेमे पर कई सवाल खड़े करते हुए ये दावा कर रहा है कि ये तो पहले भी अपनी एजेंडों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। एक बार फिर सिर्फ चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ाना इस बात को इंडिकेट करता है कि विपक्ष पहले से अपनी हार को लेकर के घबराया हुआ है और जानबूझकर इस तरह के अनर्गल बयानबाजियां कर रहा है। इस पूरे विषय को आप किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।